विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इंदौर जिले का पाताल पानी जलप्रपात पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह स्थान अपनी हरियाली, पहाड़ियों और झरने के लिए प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि यहां पहुंचने के लिए एक ऐतिहासिक हेरिटेज ट्रेन चलाई जाती है, जो डॉक्टर अंबेडकर यानी कि महू से काला कुंड तक मीटर गेज ट्रैक पर चलती है। 1877 में बना यह ट्रैक ब्रिटिश काल का है और ट्रेन पुराने डीजल इंजन और वुडन कोच से चलती है। मॉनसून में सफर बेहद रोमांचक हो जाता है और पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हैं। इंदौर से पाताल पानी तक की 10 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा जो कि यहाँ पर अनवरत जारी है, और इसमें किस तरह से कुछ रोमांचक स्थल आते हैं और बरसों से यहाँ पर जो है ट्रेन का जो संचालन कर रहे हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश भारती। भारती जी, कितने समय से आप चला रहे हैं? मैं इस रूट पे 2010 से चल रहा हूँ। किस तरह का एक रोमांचक अनुभव है, क्योंकि ये अलग ही तरीके का रूट है और यहाँ पर एक चलाना भी रिस्की है? नहीं, एक्चुअल इस चीज के लिए हम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग रहती है। सब लोगों को समय समय पर रिफ्रेशर होते हैं, तो जो बताया जाता है उसी हिसाब से किसी भी सेक्शन में गाड़ी चलाना हो, हम अपने नियमों से, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलाते हैं। ये ट्रैक अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है? हाँ जी। किस तरह का ट्रैक है जो आज भी जो है एक यहाँ पर ट्रेन दौड़ रही है? 150 साल लगभग हो गया होगा। ट्रैक तो मीटर गेज का है, ये जो पूर्व से डला हुआ है और अंग्रेजों के समय से ही है ये। अभी तक गाड़ियां चल रही हैं और अब इसको रेलवे बोर्ड ने हेरिटेज में घोषित किया है, तो लंबे समय तक चलेगी और आगे भी है। तो आपने देखा कि ये हेरिटेज के लिए घोषित किया गया है और लंबे समय तक, लगभग 150 साल से ये ट्रैक चल रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा समय ऐसा बताते हैं कि लंबे समय तक इसको हेरिटेज जो है रूट घोषित करने के बाद यहाँ पर देश भर के लोग आते हैं और यहाँ पर पर्यटन का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकृति के बीच में जो ये झरना है, एक अलग ही तरीके से यहाँ की प्रकृति का श्रृंगार करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर इसी दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं और ये सुंदर से दृश्य को वो निहारते हैं। कुछ यहाँ पर पर्यटक भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह का दृश्य है जो आप महसूस करते हैं? देखिए, हम मूल रूप से देवास के रहने वाले हैं। यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर से आए हैं और ये एक ऐसा स्थान है, ये प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर, यहाँ पर बार बार आने का मन करता है। हम लोग पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं। बारिश के बाद जो यहाँ का जो नज़ारे होते हैं वो अपने आप में बड़े अलौकिक होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रैक जो यहाँ पर ट्रेन का है, तो ट्रेन की यात्रा का अपना एक आनंद है, अपना एक महत्व है, क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई यह रेलवे लाइन है और उस नैरो गेज रेलवे लाइन पर पहाड़, नदी और झरनों के बीच से जब ये ट्रेन गुजरती है तो वहाँ के नज़ारों की बात ही कुछ और होती है। हाँ, आप भी यहाँ पर आई हैं, तो किस तरह का एक दृश्य देखा और आपने क्या महसूस किया? मैंने तो ये झरना देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के। जी, आप बताएंगे कुछ? क्या आप यहाँ पर आई हैं, एक अलग ही दृश्य नजर आता है प्रकृति के बीच में? जी सर, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर आकर हम लोगों को, और पहले भी आ चुके हैं कई बार, और जब आते हैं जब बहुत नया और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जब भी आओ नया लगता है, और सबसे खास बात यह है कि आप प्रकृति के बीच में आते हैं और प्रकृति के बीच में आप रहकर जो कुछ पल गुजारते हैं तो कुछ उस सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इस दृष्टि से भी कई लोग यहाँ पर आते हैं, और मानसून का सत्र होता है उस समय जो हेरिटेज ट्रेन चलती है उसमें सफर करके यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। अगर आपके पास समय है तो यहाँ पर जरूर आइएगा, और इसी तरह के दृश्य जो है यहाँ से लेकर पूरे 10 किलोमीटर के ट्रैक पर अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, इंदौर। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।